प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने मिथुन लग्न के जातकों के लिए कुंडली बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया था कि मिथुन लग्न के जातक के लिए किसी बालक या बालिका जिसका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है उसके लिए कौन ग्रह शुभ फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह अशुभ फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होंगे। दर्शकों, आज हम मिथुन लग्न की एक उदाहरण कुंडली लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि मिथुन लग्न अगर किसी की है और उसमें जो ग्रह शुभ होते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए जो ग्रह शुभ बताए गए हैं, अगर वो ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं या केंद्र या त्रिकोण से इतर किसी भाव में बैठे हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, पाप ग्रह उनके साथ बैठे हुए हैं, तब भी क्या वो शुभ फल देंगे। या 6, 8, 12 भाव के स्वामी, 6, 8, 12 भाव के ग्रह, 6, 8, 12 भाव में स्थित राशियों के स्वामी या केंद्र या त्रिकोण से इतर भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, दृष्टि है, तब भी क्या वो पाप फल देंगे। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए कुंडली बना करके देखते हैं। दर्शकों, हमने उदाहरण के रूप में एक कुंडली लिया है किसी जातक जिनका नाम यक्ष है। मैंने मान लिया यक्ष है, इनका नाम मेल है, यक्ष मेल, मेल फीमेल कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मेल हैं। अब मेल तो हमने इसलिए लिख दिया कि कुंडली में जब आप कुंडली फीड करेंगे तो उसमें मेल फीमेल डालना होता है, तो मेल हम मान लेते हैं कि कोई यक्ष नाम के जातक हैं, मेल हैं। इनका जन्म 2 मार्च 2024 को 1:50 दोपहर में 1:50 PM पर दिल्ली में हुआ। प्लेस कहाँ है, जन्म स्थान कौन सा है, दिल्ली। अब हम पंचांग में देख करके ये चीज़ जान लेंगे। अगर हम मोबाइल में नहीं देख रहे हैं तो हम पंचांग में देख करके भी लग्न देख लेंगे कि उस समय कौन सी लग्न भोग कर रही है। दर्शकों, जब हमने पंचांग में देखा तो उस समय मिथुन लग्न भोग कर रही थी। मिथुन लग्न का क्या समय था, दोपहर में 12:03 PM से 2:17 PM तक मिथुन लग्न भोग कर रही थी। और इनका जन्म कब का है, 1:50 PM का। तो जाहिर सी बात है कि मिथुन लग्न का इनका जन्म है। तो मिथुन लग्न तो हमने देख लिया, मिथुन लग्न हो गई। लेकिन अब कौन ग्रह कहाँ स्थित है, कैसे देखेंगे, इसके लिए हम अपने मोबाइल में जाएंगे। मोबाइल में अगर आपने एस्ट्रोसेज पहले से डाउनलोड किया है तो एस्ट्रोसेज कुंडली खोल लें, नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर में जा कर के एस्ट्रोसेज कुंडली डाउनलोड कर लें। एस्ट्रोसेज कुंडली जब डाउनलोड हो जाए तो उसमें आप एस्ट्रोसेज पर क्लिक करें। जब एस्ट्रोसेज पर क्लिक करेंगे तो उसमें खुल करके आ जाएगा, इंटर नेम लिखने के लिए आएगा, उसमें आप नाम लिख दीजिए, एक्स डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिखना है 2/3/2024 उसमें डाल दीजिए। टाइम ऑफ बर्थ की जगह 1:50 PM लिख दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ की जगह दिल्ली लिख दीजिए और नीचे उसके बाद मेल फीमेल में मेल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुंडली दिखाइए पर क्लिक करेंगे तो कुंडली खुल करके सामने आपके आ जाएगी इस तरह की। दर्शकों, अब हम कुंडली में देखते हैं कि मिथुन लग्न का इनका जन्म है। कर्क सिंह में कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में कन्या राशि में केतु बैठा हुआ है। 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं। 6ठे भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। 6ठे भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा है। 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। 8वें भाव में मकर राशि में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। मकर राशि में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 9वें भाव में कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध 3 ग्रह बैठे हुए हैं। कौन कौन, शनि, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह 9वें भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। 10वें भाव में कौन बैठा है, राहु। 10वें भाव में राहु है। 11वें भाव में मेष राशि में गुरु।
ये रही इनकी कुंडली की स्थिति। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि सब नवग्रह हो गए कि नहीं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, नवग्रह स्थापित हो गए। इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में इस प्रकार से ग्रह स्थापित हो गए। एक किसकी कुंडली है? यक्ष, कोई जातक हैं, नाम है उनका, हमने काल्पनिक नाम यक्ष रख दिया। 2 मार्च 2024 को 1:50 PM पर रेलही में इनका जन्म हुआ। तो मिथुन लग्न में इनका जन्म हुआ। केतु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा 6ठे भाव में, शुक्र मंगल 8वें भाव में, शनि सूर्य बुध 9वें भाव में, 10वें भाव में राहु और 11वें भाव में गुरु। इस प्रकार से इनकी कुंडली की संरचना है। तो दर्शकों, अब हम इसमें देखते हैं कि मिथुन लग्न के लिए कौन कौन ग्रह शुभ फलप्रद होते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा कि मिथुन लग्न के लिए बुध, शुक्र और बुध शुक्र शुभ फलप्रद हैं। महर्षि पाराशर जी ने बुध को भी नहीं शुभ में गिना, उन्होंने बुध को साहचर्य के लिए छोड़ दिया कि साहचर्य से फल देता है बुध, जबकि बुध केंद्र का स्वामी है, लग्न का स्वामी है और चतुर्थेश है, तो ये शुभ है, योग कारक है। बुध शुभ है कि मिथुन लग्न के लिए, इस कुंडली के लिए नहीं, मिथुन लग्न के लिए। इसकी तो हम चर्चा भी करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि मिथुन लग्न के लिए कौन ग्रह शुभ होते हैं। तो मिथुन लग्न के लिए बुध शुभ है, शुक्र शुभ है। शुक्र कौन है? पंचमेश और द्वादशेश है, ये शुभ फल देने वाला, केवल एक ग्रह ऐसा है जो शुभ फल देता है मिथुन लग्न के लिए। अब उसके बाद बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण पाप फलप्रद है। इस कारण या दशमेश होने के बावजूद भी पाप फलप्रद है मिथुन लग्न के लिए। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा द्वितीयेश है, मार्केश है। तो महर्षि पाराशर जी ने मिथुन लग्न के लिए चंद्रमा को क्या कहा? मुख्य निहंतारो, मुख्य मारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मिथुन लग्न के लिए मुख्य मारक ग्रह है। उसके बाद सूर्य को क्या कहा? सूर्य तृतीयेश होने के कारण पापक ग्रह है, पाप फलप्रद है। मिथुन लग्न के लिए सूर्य खराब है, पाप फलप्रद है, अशुभ है। और उसके बाद शनि को इन्होंने क्या कहा कि शनि 8वें भाव से संबंध रखने के कारण शनि मध्यम योग कारक है, पूर्ण योग कारक नहीं है, क्योंकि शनि की 2 राशियां कुंभ और मकर, तो मकर राशि इसकी अष्टम भाव में है और कुंभ राशि 9वें भाव में है। 9वें भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसे योग कारक होना चाहिए, परम योग कारक होना चाहिए, लेकिन अष्टम भाव से संबंध होने के कारण यह सामान्य शुभ की श्रेणी में आएगा, सामान्य योग कारक की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली में इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में शुभ अशुभ ग्रह होते हैं। कौन ग्रह शुभ फल देते हैं, कौन अशुभ फल देते हैं। अब आइए इस कुंडली में देखते हैं, इनकी कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न की ये भी कुंडली है, इसमें देखिए सूर्य को सबसे पहले हम देखते हैं। सूर्य मिथुन लग्न के लिए पाप फलप्रद होता है, खराब होता है, लेकिन इनकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य 9वें भाव में बैठा हुआ है। सूर्य मिथुन लग्न के लिए खराब होता है, पाप फलप्रद होता है, लेकिन भाग्य स्थान पर बैठा हुआ, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है और बुध के साथ में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। इसलिए सूर्य बहुत खराब नहीं होगा। शुभ ग्रह के साथ में पापक ग्रह भी साथ में शनि बैठा हुआ है और शनि सूर्य का परम शत्रु है। इस कारण से सूर्य खराब घर का स्वामी है। सूर्य के लिए क्या लिखेंगे हम? सूर्य, इसके लिए पहला तो निगेटिव है कि ये खराब घर का स्वामी है, अशुभ फल देने वाला है। उसके बाद शुभ कहाँ है? सूर्य बैठा कहाँ है? त्रिकोण में। इस कारण से एक पॉइंट इसे पॉजिटिव मिल गया। अब दूसरा पॉइंट पॉजिटिव क्या है कि बुध के साथ में बैठा हुआ, लग्नेश बुध है, बुध के साथ बुध शुभ ग्रह है, तो एक प्लस पॉइंट और इसे मिल गया। अब उसके बाद शनि बैठा हुआ है साथ में, सूर्य का शनि परम शत्रु है, तो शनि के साथ में तो माइनस हो गया है और शत्रु के घर में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो एक माइनस और हो गया यहाँ। तो अब देखिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ रही है कि नहीं? किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही है। न तो कोई 7वें भाव में कोई ग्रह पूर्ण दृष्टि देख रहा है, न तो 9म पंचम से कोई ग्रह इसे देख रहा है। इस कारण से सूर्य पर दृष्टि कोई नहीं। अब इसको कितना अंक मिला? 2 पॉजिटिव और 3 निगेटिव। इसका मतलब सूर्य पर निगेटिव प्रभाव ज़्यादा है,
पॉजिटिव प्रभाव कम है। ये शुभ फल भी देगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है, ये भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, तो एकदम खराब फल नहीं देगा, लेकिन ये 2 भाग तो शुभ फल देगा और 3 भाग खराब फल देगा। मतलब आधा से कुछ कम अच्छा फल देगा और आधा से कुछ ज़्यादा खराब फल देगा सूर्य कमज़ोर होने के कारण। अब हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मार्केश है, मुख्य मारक ग्रह है। मिथुन लग्न के लिए महर्षि पाराशर जी कह रहे हैं कि मुख्य निहंतारो, चंद्रमा मुख्य मारक ग्रह है, मार्केश है। अब लेकिन ये बैठा कहाँ है? यहाँ छठे भाव में बैठा भी है। चंद्रमा मार्केश होकर के छठे भाव में, खराब भाव में बैठा है और अपनी नीच राशि में बैठा हुआ वृश्चिक में। खराब है, खराब घर में बैठा है और खराब राशि में बैठा है। हर प्रकार से चंद्रमा खराब हो गया। तो चंद्रमा के लिए क्या हो गया? निगेटिव, 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 तीनों निगेटिव हो गए। मिथुन लग्न के लिए चंद्रमा अशुभ होता है, एक निगेटिव। दूसरा, चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है, दूसरा निगेटिव। तीसरा क्या हो गया? चंद्रमा अपनी नीच राशि में बैठा है, निगेटिव। अब पॉजिटिव देखिए, इस पर कुछ है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। युति तो ग्रह तो इसके साथ में कोई नहीं बैठा, लेकिन अब देखिए किसी ग्रह की इस पर दृष्टि पड़ रही है। गुरु यहाँ बैठा है, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं है। अब हम पाप ग्रह को देखते हैं, तो पाप ग्रह में शनि यहाँ बैठा हुआ है। शनि से ये कौन सा भाव होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि अपने से तीसरे और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है यहाँ। तो इस कारण से एक और निगेटिव हो गया, एक और निगेटिव हो गया। इसके साथ में पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है चंद्रमा पर। शनि पापक ग्रह है। अब उसके बाद देखते हैं हम किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह की नहीं। राहु को देखते हैं, राहु की क्या दृष्टि है चंद्रमा पर? राहु 1, 2, 3, राहु यहाँ 10वें भाव में बैठा है, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राहु और केतु अपने से 5वें और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो राहु की भी चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो एक नेगेटिव और हो गया। चंद्रमा पूरी तरह से पाप प्रभाव में है। 5 नेगेटिव प्रभाव हैं। पहला तो मिथुन लग्न के लिए चंद्रमा अशुभ होता है। दूसरा, चंद्रमा छठे भाव में बैठा है द्वितीय सो करके, ये और निगेटिव हो गया। तीसरा, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, 3 निगेटिव हो गया। चौथा क्या है? इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, 4 निगेटिव हो गया। और 5वां, राहु की भी इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही। तो चंद्रमा हर प्रकार से खराब है। इनकी कुंडली के लिए जिनका जन्म 2 मार्च 2024 को 1:30 बजे 1:50 PM पर दिल्ली में हुआ है, इनकी कुंडली के लिए चंद्रमा बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये कह लीजिए कि बहुत खराब है। मार्केश भी है इस और खराब भी है, तो चंद्रमा की दशा इनके लिए मृत्युवत कष्ट देगी। मृत्यु हो जाए तब भी कोई असंभव नहीं है। अगर मृत्यु हो जाए तब भी कोई असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हर प्रकार से चंद्रमा खराब है। अब उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल कहाँ है? मंगल 8वें भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ में, और ये स्वामी कहाँ का है? मंगल एकादशेश और खष्ठेश है, खराब भाव का स्वामी है। मिथुन लग्न के लिए मंगल पाप फलप्रद है, अशुभ फल देने वाला है। तो मंगल को हम निगेटिव पहले तो लिखेंगे, एक निगेटिव है मंगल के साथ। अब उसके बाद मंगल बैठा कहाँ है? 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वें भाव में 6, 8, 12 में खराब फल देते हैं, तो एक निगेटिव और हो गया। अब उसके बाद देखिए इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। देखें किसी की पड़ रही है। केतु 4th भाव में बैठा हुआ है। केतु और राहु अपने से 5वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 मंगल पर केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो एक निगेटिव और हो गया इसके साथ में। अब शुभ दृष्टि देखते हैं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं, लेकिन शुभ ग्रह साथ में बैठा हुआ है। शुभ ग्रह शुक्र साथ में बैठा हुआ है, तो ये पॉजिटिव फल देगा। और शुक्र है क्या? मिथुन लग्न के लिए शुभ शुक्र
शुभ है। केवल महर्षि पाराशर जी ने कहा कि केवल शुक्र एक मिथुन लग्न के लिए शुभ फल देने वाला ग्रह है। तो शुक्र परम शुभ है और यहाँ शुक्र बैठा है किसकी राशि में? अपने मित्र की राशि में, शनि की राशि में। शनि शुक्र का मित्र है। तो शुक्र बली होकर के 8वें भाव में है, शुक्र कमजोर हो गया यहाँ, लेकिन फिर भी मंगल की मदद करने वाला होगा, मंगल का नुकसान नहीं करेगा, मंगल की रक्षा करेगा यहाँ। तो शुक्र मंगल के लिए पॉजिटिव हो गया और मंगल भी अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है 10वें भाव में, अपनी उच्च राशि मकर में मंगल बैठा हुआ है, तो ये पॉजिटिव फल देगा मंगल। तो मंगल इस प्रकार से पॉजिटिव हो गया। और एक चीज़ देखिए दर्शकों, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। तो यहाँ विपरीत राजयोग भी मंगल बना रहा है। कैसे? ये 6ठे भाव का वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल और यहाँ 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो विपरीत राजयोग भी बना रहा है। तो एक पॉजिटिव और हो गया मंगल के साथ में। ये देखिए, तो मंगल की क्या पोजीशन हो गई? 3 निगेटिव 3 पॉजिटिव, अर्थात मंगल न तो खराब करेगा ना अच्छा करेगा, अच्छा और खराब दोनों फल देगा। मंगल अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल भी देगा और खराब फल भी देगा। अच्छा फल ये देगा कि अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा हर प्रकार से, लेकिन खराब क्या देगा? ये मार्केश है, एक तरह से अशुभ है, एकादशेश है और खष्ठेश है, तो एक खराब फल देगा, लाभ की जगह हानि होगी। लेकिन अपनी उच्च राशि में है तो कुछ न कुछ अच्छा फल भी देगा। मतलब अच्छा और खराब दोनों फल 50-50 दोनों होगा मंगल के साथ। अब हम बुध को देखते हैं। बुध को देखते हैं, बुध की क्या पोजीशन? बुध लग्नेश और चतुर्थेश है और ये बैठा कहाँ पर है? सूर्य के साथ 9वें भाव में बैठा हुआ है बुध। तो सूर्य के साथ 9वें भाव में बुध बैठा हुआ है। बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है, 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव है क्योंकि शुभ है मिथुन लग्न के लिए, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब दूसरा क्या है? शुभ स्थान में बैठा हुआ है, एक पॉजिटिव और हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है कि नहीं। तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि बुध पर नहीं है। पापक ग्रह की, किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी नहीं है बुध के ऊपर। अब युति कौन कौन से ग्रह की है? सूर्य और शनि साथ में बैठे हैं। सूर्य बुध का मित्र होता है, लेकिन यहाँ तात्कालिक शत्रु है, इस कारण से सम होगा, न तो ये मित्रता रखेगा न शत्रुता रखेगा सूर्य इसके साथ। शनि बुध का मित्र है, सम है, लेकिन यहाँ तात्कालिक शत्रु है बुध का, तो कुछ न कुछ थोड़ी बहुत शत्रुता रहेगी। वैसे बहुत ज़्यादा शत्रुता शनि के साथ में बुध की नहीं होगी। तो इसको हम अगर सम कहें तब खराब नहीं होगा, कुछ भी न लिखें इसके लिए पॉजिटिव निगेटिव, ये समझ लो कि सम है, न तो निगेटिव फल देगा न तो पॉजिटिव फल देगा। तो कुल मिला के बुध पॉजिटिव है। अगर थोड़ा बहुत कहीं शनि, अगर अपने शनि चूँकि मूल त्रिकोण राशि में अपने बैठा हुआ है, बली है शनि यहाँ, इस कारण से हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट दे, थोड़ा बहुत बुध को दबाने का प्रयास करे। बुध वैसे भी दब्बू ग्रह है, जिसके साथ होता है उसी का फल देता है, तो इस शनि का फल देने लगेगा बुध। तो बुध इस कुंडली के लिए न तो अशुभ है न तो शुभ है, बल्कि शुभ है। लग्नेश होने के कारण और 9वें भाव में बैठने के कारण ये परम शुभ है। बुध बहुत अच्छा फल देगा। मिथुन लग्न की कुंडली में इस जातक के लिए जिनका जन्म 2 मार्च 2024 को 1:50 पर दिल्ली में हुआ है, इनके लिए बुध बहुत अच्छा होगा। अपनी दशा अंतरदशा में बुध इनको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। अब हम देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति की क्या पोजीशन है? बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है एकादश भाव में, और ये स्वामी कहाँ का है? सप्तमेश और दशमेश होकर के एकादश भाव में बृहस्पति बैठा है। तो मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति पाप फलप्रद है। दशमेश होने के कारण अच्छा फल भी देगा। महर्षि पाराशर जी ने पाप फलप्रद ग्रह कहा मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति को, लेकिन ये दशमेश होने के कारण 10वें भाव का भी फल देगा, अच्छा फल देगा। हाँ, सप्तम भाव का फल ये मारक के रूप में देगा, सप्तम भाव का फल खराब देगा। या यूँ कहें कि 65% फल तो बृहस्पति अच्छा देगा और 35% फल खराब देगा। तो बृहस्पति यहाँ क्या होगा?
बृहस्पति को हम क्या माने, शुभ अशुभ में, इसको हम एक पॉजिटिव एक निगेटिव देते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बृहस्पति किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं। तो बृहस्पति पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि अपने से 3 और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 1 2 3 शनि की बृहस्पति पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो एक निगेटिव हो गया। अब और किसी पापक ग्रह की, मंगल को देखते हैं। मंगल यहाँ बैठा हुआ है, मंगल अपने से 4थे और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल 1 2 3 4 बृहस्पति पर मंगल की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। मंगल भी पापक ग्रह है, ये भी खराब फल देगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसको और कौन ग्रह है जो बृहस्पति को पीड़ित कर रहा हो। केतु यहाँ बैठा हुआ है, क्या केतु की दृष्टि पड़ रही है? 7 8 केतु की भी दृष्टि इस पर नहीं है। अन्य किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पर नहीं है। तो बृहस्पति मिथुन लग्न के लिए इनकी कुंडली में, जिनका जन्म 2 मार्च 2024 को 1:50 PM पर दिल्ली में हुआ है, इनकी कुंडली में बृहस्पति 1/4 फल अच्छा देगा और 3/4 खराब देगा इनकी कुंडली के लिए। शुक्र को देखते हैं। शुक्र की क्या पोजीशन है? शुक्र इनकी कुंडली में 8वें भाव में बैठा हुआ है और मिथुन लग्न के लिए शुक्र परम योग कारक है, बहुत अच्छा होता है, शुभ है। तो अब शुभ है इनकी कुंडली के लिए, मिथुन लग्न के लिए महर्षि पाराशर जी ने कहा कि केवल एक ग्रह ऐसा है जो शुभ फल देता है। कौन? शुक्र। शुक्र शुभ फल देने वाला है, लेकिन ये 8वें भाव में बैठा हुआ है, खराब घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ एक तो पॉजिटिव है कि अच्छा फल देता है, दूसरा निगेटिव क्या हो गया कि 8वें भाव में बैठा हुआ है, खराब फल देगा। अब मित्र की राशि में बैठा है तो अच्छा करेगा, एक पॉजिटिव हो गया। मंगल क्या है? शुक्र का सम है, न नुकसान करने वाला है न फायदा करने वाला है, तो कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं। अब शुक्र पर देखिए किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र पर केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5। केतु अपने से 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो एक निगेटिव हो गया। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि गुरु की दृष्टि इस पर नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि शुक्र पर नहीं है। तो हाँ, इतना जरूर है कि मंगल पापक ग्रह है, शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, मंगल उच्च का है, तो कुछ न कुछ कष्ट अवश्य देगा शुक्र को, क्योंकि पापक ग्रह है और मिथुन लग्न के लिए खराब घर का स्वामी है, 8वें और 6वें भाव का स्वामी है। तो एक निगेटिव जरूर देगा ये मंगल शुक्र के साथ। अच्छा भी करेगा, बहुत अच्छा करेगा शुक्र के साथ, क्योंकि अब मंगल उच्च राशि में है, लेकिन खराब भी करेगा ये मंगल। तो शुक्र कैसा हो गया मिथुन लग्न के लिए? शुक्र 1 2 3 अच्छा भी फल देगा, खराब भी फल देगा। मिथुन लग्न के लिए शुक्र सर्वथा अच्छा शुभ ग्रह है, लेकिन 8वें भाव में पापक ग्रह के साथ बैठने के कारण और पापक ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण शुभ अशुभ दोनों फल देगा ये। आधा फल, लगभग आधे से कुछ कम शुभ फल देगा और आधे से थोड़ा ज़्यादा खराब फल देगा शुक्र। शनि को देखते हैं। शनि की क्या पोजीशन है? शनि मध्यम योग कारक है मिथुन लग्न के लिए। अब ये बैठा कहाँ है? अपनी राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में, भाग्य स्थान पर। तो अच्छा है, इसको हम अच्छा ही माने अगर, तो पॉजिटिव एक हो गया, क्योंकि मिथुन लग्न के लिए अल्प योग कारक होता है, तो एक हम इसको पॉजिटिव मान ही लेते हैं। अब उसके साथ में शुभ भाव में भी बैठा है, 2 पॉजिटिव हो गया। शुभ ग्रह के साथ में बैठा है, बुध के साथ में, 3 पॉजिटिव हो गया। उसके बाद शनि की और क्या? सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। सूर्य शत्रु है, सूर्य शनि का शत्रु है, लेकिन पिता होने के कारण बहुत नुकसान नहीं करेगा। पुत्र पिता को कुछ भी कहे, उल्टा सीधा, चाहे जो भी कहे, चाहे कष्ट दे, भोजन दे या न दे, लेकिन पिता हमेशा
माता पिता ही जगत में ऐसे प्रेमी हैं जो अपनी संतान का हमेशा कुशल क्षेम चाहते हैं। संतान चाहे जितना नालायक हो, लायक हो ये तो बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर नालायक है और महानालायक है तब भी माता पिता ऐसे प्रेमी होते हैं कि पुत्र के कुशल क्षेम की ही कामना करते हैं। तो सूर्य यहाँ परम शत्रु है शनि का, लेकिन फिर भी बहुत नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा बहुत नुकसान करेगा। लेकिन मिथुन लग्न के लिए सूर्य जो है ये पाप फलप्रद होता है, अशुभ होता है। इस कारण से कुछ न कुछ सूर्य शनि को दबा के जरूर रखेगा। शनि पर प्रभाव कुछ न कुछ इसका जरूर रहेगा। पूर्ण निश्चिंत होकर काम नहीं करने देगा शनि को सूर्य, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अनुशासन अपना बनाने की कोशिश करेगा। जबकि शत्रु सूर्य स्वयं शत्रु के घर में है, शनि के घर में बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि सूर्य नवग्रहों में सबसे बलशाली होता है और पुत्र के घर में पिता है, तो वहाँ पिता तो पिता होता है, वो एक सीमा से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, तो कुछ न कुछ ज़रूर अपना दबाव बनाए रखेगा। तो हमें मान लेते हैं कि शत्रु के साथ में एक निगेटिव अगर हम इसको भी देते हैं तब भी कोई बहुत प्रभाव नहीं है। शनि अष्टमेश भी है, अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो एक निगेटिव और हो गया इसके साथ में। किसी शुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि इस पर हो, किसी शुभ या पाप ग्रह की दृष्टि शनि पर नहीं है। तो इस कारण से मिथुन लग्न के लिए इनकी कुंडली में जिनका जन्म 2 मार्च 2024 को 1:50 PM पर दिल्ली में हुआ है, इनके लिए शनि ज़्यादातर अच्छा फल देगा, कुछ खराब फल भी देगा। आधे से कम खराब फल देगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल देने की कोशिश करेगा शनि इनकी कुंडली के लिए। अब राहु केतु को हम देखते हैं। तो दर्शकों, राहु और केतु के विषय में कहा जाता है कि केवलो हानि रेवच, और कुछ विद्वान कहते हैं कि त्रिकोण और केंद्र में राहु केतु शुभ फल देते हैं। अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, केंद्र त्रिकोण में राहु केतु बैठे हैं और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो योग कारक भी होते हैं। तो अब देखते हैं कि राहु दशम भाव में बैठा हुआ है। दशम का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा फल देता है दशम भाव में राहु। और राहु अकेला दशम भाव में बैठा हो तो और भी अच्छा फल देता है। तो राहु यहाँ इनकी कुंडली में बहुत अच्छा है। राहु क्या है? पॉजिटिव है, अच्छा केंद्र में है, एक पॉजिटिव है, दूसरा दशम भाव में है, तो और अच्छा करेगा। अब इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि है, केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। राहु केतु तो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते ही हैं, तो नेगेटिव एक इसको हम मान लेते हैं कि केतु की पड़ रही। और किसी पाप ग्रह की दृष्टि इस पर हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, किसी शुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि राहु केतु पर नहीं है। तो चूंकि राहु दशम भाव में बैठा है, दशम का राहु बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे 2 पॉइंट हम देते हैं। एक तो केंद्र में है, दूसरा दशम में है, और एक नेगेटिव होगा केतु की इस पर दृष्टि पड़ रही है। केतु की अब देखते हैं, केतु की क्या पोजीशन है। केतु चतुर्थ भाव में बैठा है, भूमि भवन वाहन के स्थान पर बैठा हुआ है। चतुर्थ, ये चौथा घर भूमि भवन वाहन का है। अगर भूमि भवन वाहन न हो, एक छत न हो हमारे ऊपर, तो हम जीवन नहीं जी सकते। जीवन जीना बहुत कठिन है। जिसके पास एक छत नहीं है, रहने की जगह नहीं है, पानी में भीग रहा है, उसका मृत्युवत कष्ट उसको मिल रहा है, समझ लीजिए। तो केतु अगर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो अच्छा फल देते हैं। केतु यहाँ बैठा हुआ है, पापक ग्रह है, कुजवत केतु शनिवत राहु, मंगल की तरह कुंडली में जो स्थिति मंगल की होगी वही केतु की होगी। तो मंगल यहाँ अच्छा भी है, खराब भी है, इसलिए केतु भी यहाँ अच्छा और बुरा दोनों फल देगा, अच्छा भी करेगा और खराब फल भी देगा। क्योंकि इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, न तो पापक ग्रह की दृष्टि है राहु को छोड़ करके, इसलिए ये एक तो पॉजिटिव है, केंद्र में है, और दूसरा नेगेटिव है कि राहु वाली सेम स्थिति इसके साथ भी है। 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव। एक पॉजिटिव तो केंद्र में होने के कारण, दूसरा बुध की राशि में है मंगल, और तो 2 पॉजिटिव है, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव में है, मंगल जैसा व्यवहार करता है। तो केतु और राहु की सेम स्थिति होगी। तो दर्शकों, ये रही स्थिति इनकी कुंडली की। अब आप विश्लेषण करें कि सूर्य पाप फलप्रद होता है मिथुन लग्न के लिए, लेकिन यहाँ कुंडली में क्या है, कुंडली में ये अच्छा फल भी देगा,
खराब फल भी देगा। क्यों? क्योंकि अच्छी जगह में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ में बैठा है, इसलिए शुभ फल भी देगा। दूसरी चीज़ देखिए चंद्रमा को, चंद्रमा मिथुन लग्न के लिए सर्वथा खराब होता है, मार्केश होता है। अब यहाँ पर छठे भाव में बैठा है, नीच राशि में बैठा हुआ है, पापक ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ रही है, इसलिए ये हर प्रकार से चंद्रमा निगेटिव है। चंद्रमा इनके लिए मृत्युवत कष्ट देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसके बाद मंगल को देखते हैं। मंगल शुभ अशुभ दोनों फल देगा, आधा शुभ फल देगा, 50-50 दोनों साथ मंगल के साथ में है। बुध इनकी कुंडली में बहुत अच्छा फल देने वाला है, बुध इनकी कुंडली में बहुत अच्छा फल देने वाला है। बृहस्पति क्या होगा? बृहस्पति पॉजिटिव भी देगा, निगेटिव भी देगा। ज़्यादा निगेटिव फल देगा क्योंकि मिथुन लग्न के लिए ये पाप फलप्रद होता है, अशुभ होता है बृहस्पति, लेकिन यहाँ पर शुभ फल भी देगा। क्यों? क्योंकि ये दशम केंद्र का भी स्वामी है, इसलिए अच्छा फल भी देगा। शुक्र, मिथुन लग्न के लिए शुक्र सर्वथा शुभ होता है, लेकिन 8वें भाव में बैठने के कारण निगेटिव फल भी देगा। पापक ग्रह के साथ बैठा है इसलिए और निगेटिव देगा ये, और केतु की इस पर दृष्टि पड़ रही है इसलिए और निगेटिव होगा। तो ये शुभ अशुभ दोनों फल देगा शुक्र इनकी कुंडली में। शनि की क्या पोजीशन है? शनि मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अल्प योग कारक होता है, तो योग कारक कुछ ना कुछ है, इसलिए एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। दूसरा क्या है? सूर्य के साथ बैठा हुआ है, एक निगेटिव हो गया शनि, और अष्टम भाव से संबंध भी रख रहा है। तो शनि 3 पॉजिटिव 2 निगेटिव, मतलब कुछ अच्छा फल देगा और कुछ खराब फल भी देगा। अच्छा खराब दोनों फल देगा शनि। राहु और केतु अच्छा खराब दोनों फल देंगे। तो ये रही दर्शकों मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुभ अशुभ ग्रहों की उदाहरण कुंडली, जिसके माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में केवल अशुभ फल देने, जिनके लिए कहा गया है कि इस लग्न की कुंडली में ये ग्रह अशुभ फल देते हैं, पाप फलप्रद होते हैं, वो केवल पाप फलप्रद नहीं होते, शुभ फलप्रद भी होते हैं। कब? अगर वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट और युत हैं तो। दर्शकों आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।